नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कंबल क्षेत्र की निवासी रेणु को प्रसव के दौरान मसीनी स्थित गायत्री नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था, जहां ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की जांच के बाद सीएमओ अवनिंदर कुमार ने कार्रवाई करते हुए गायत्री नर्सिंग होम को सील कर दिया। जांच टीम को मौके पर कई अनियमितताएं मिली और ये पाया गया कि नर्सिंग होम में कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था। सीएमओ ने बताया कि गायत्री नर्सिंग होम अमानक था और यहां भर्ती मरीजों को एम्बुलेंस से राम मोहन लोहिया अस्पताल शिफ्ट किया गया है। की मौत बाद गायत्री नर्सिंग होम की जांच के लिए सीएमओ ने 3 सदस्यीय टीम गठन किया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गायत्री नर्सिंग होम पर कार्रवाई की। बात करेंगे मुख्य चिकित्सा सर, क्या कार्रवाई की गई जांच रिपोर्ट आने के बाद? कल हमने जांच कराई थी, 3 सदस्यीय डॉक्टर साहब थे हमारे, और कल ही ने रिपोर्ट दे दी थी हमें, और उसके जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर हम आए, टीम लेके आए और अस्पताल को पूरा सील कर दिया हमने। पहले ओटी सील करी थी, फिलहाल पूरा बंद कर दिया है, मरीजों को शिफ्ट करा दिया गया है। अस्पताल में कोई परमानेंट डॉक्टर मौजूद नहीं मिले आपको? डॉक्टर ए.के. गुप्ता है, वो थे सर्जन, जो कि 78 ईयर्स के हैं। बाकी कोई एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ रहता नहीं था। ऑन कॉल तो आते थे, जैसे बता रहे संचालक यहाँ, तो उसको इसलिए बंद कर दिया है। और भी माने नहीं थे, बायोमेडिकल भी गड़बड़ था इनका, फिलहाल सील कर दिया। धन्यवाद। खबर नेपाल बॉर्डर से, जहां सरकार ने भारत से 100 रुपए से अधिक के सामान लाने पर अपने नागरिकों पर कस्टम शुल्क लगा दिया है, जिससे जनता में असंतोष का माहौल है। बता दें कि आज नेपाल एपीएफ और एसएसबी के अधिकारियों ने रुबिडिया चेक पोस्ट पर बैठक की और नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन का दौरा किया। सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए नेपाल के डीआईजी देवेंद्र कुंवर ने बताया कि ये बैठक साल में 2-3 बार होती है। जब उनसे कस्टम शुल्क के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का आदेश है और हम उसका पालन कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन रोड पे खड़े हैं। आज दोनों देशों के अधिकारी, एसएसबी और सशस्त्र प्रहरी के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सर, आज आप लोगों ने बैठक की, क्या था पूरा मामला? इसलिए ये था हमारा जो है एसएसबी और एपीएफ नेपाल का ये काउंटर पार्ट मीटिंग इस साल में जो है 3 महीने में होता है। इसी सिलसिले में हम यहाँ काउंटर पार्ट मीटिंग में आए थे, तो एसएसबी के सर लोगों ने जो है यहाँ रेलवे स्टेशन नया जो बन रहा है इसका जो है सिस्टम एक बार विजिट करते हैं करके यहाँ आए थे। सर, अभी जो नेपाल सरकार ने 100 रुपये के नियम लगाया उस पर काफ़ी जो नेपाल के तराई के लोग, मधेश के लोग काफ़ी परेशान हैं। ये जो है गवर्नमेंट का इश्यू है, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये हमारा जो है हमारा बिजनेस नहीं है। हमको जो आज ऊपर से जो है ऑर्डर आते हैं वही फॉलो करते हैं। ये गवर्नमेंट का इश्यू है, इसमें हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। ठीक है, ये थे दीपेंद्र कुमार जी जो नेपाल से आए हैं और इन्होंने कहा कि आज दोनों देशों के अधिकारियों की जो बैठक हुई उस पर भारत और नेपाल मैत्री संबंध को लेकर ये बैठकें हुई है। रामजी सोनी, सुदर्शन न्यूज। नेपाल में बैलेंस सरकार को 1 महीने से ऊपर हो गए हैं और नेपाल में बैलेंस सरकार ने नेपाल बॉर्डर पर 100 रुपये से अधिक के सामानों पर कस्टम शुल्क लगा दिया था। और आज दोनों देशों के अधिकारियों की कोऑर्डिनेशन बैठक रुपडिया आईसीपी में हुई है और अब दोनों देशों के अधिकारी, नेपाल के एपीएफ के कई अधिकारी और एसएसबी के कई अधिकारी नेपाल के रेलवे स्टेशन पर मौजूद। आप देख रहे हैं नेपाल और भारत के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए हैं। चूँकि भारत सरकार ने इस रेलवे स्टेशन को अभी जल्द ही ब्रॉडगेज में तब्दील किया, ब्रॉडगेज में बनाया है। करोड़ों रुपए खर्च करके भारत सरकार ने रुपडिया में नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया है। इसका अवलोकन करने के लिए नेपाल के तमाम एपीएफ के अधिकारी व एसएसबी के आईजी, डीआईजी सहित 42 वाहिनी के कमांडेंट मौजूद हैं और स्टेशन परिसर का अवलोकन कर रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ एसएसबी के जवान, नेपाल पुलिस के जवान मौजूद है। इस बैठक में खास मुद्दे पर भी चर्चाएं हुई हैं। जैसी जानकारी आ रही है, नेपाल भारत संबंध को लेकर खास चर्चा हुई है और अब उस बैठक के बाद नेपाल के और भारत के अधिकारियों ने नेपाल रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। रामजी सोनी, सुदर्शन न्यूज, रुपडिया। नेपाल बॉर्डर से खबर है, जहां प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नेपाल बॉर्डर पर भी पुलिस ने ऑपरेशन एनडीपीएस के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। रुबिडिया पुलिस ने 35 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जिहादी फैज अहमद उर्फ
फुज्जे को पुलिस ने जंगल के रास्ते नेपाल ले जाते वक्त गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने उसकी तलाशी में 36 ग्राम 22 मिलीग्राम स्मैक बरामद की। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। वही बता दें कि पुलिस नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। खबर अमरोहा से है, जहां सेदन गली पुलिस ने बुधवार को एक शातिर अपराधी अरमान उर्फ काले खां को गिरफ्तार किया, जो खुद को तांत्रिक बताता था। पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जिहादी ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जिहादी घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपी पर एक महिला से 11.70 लाख रुपए और जेवर ठगने का आरोप है। साथ ही पीड़िता की बेटी से दुष्कर्म का भी आरोप है। जिहादी पर कुल 9 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने जिहादी के पास से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। जो ये मुठभेड़ हुई है क्या है? ये थाना सैद नगली में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अरमान काले है, ये निवासी थाना असमौली का रहने वाला है। इस व्यक्ति के विरुद्ध अभी थाना सैद नगली पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है बलात्कार से संबंधित। इसमें पीड़िता और उसकी मां के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि इस अरमान नाम के व्यक्ति ने पिछले काफ़ी समय से इनके संग तांत्रिक बनकर इनके संग धोखाधड़ी ठगी की है और इनसे करीब 6 लाख से अधिक रुपए अब तक वो इनसे वसूल चुका है। इसने इनको ये झांसा दिया हुआ था कि किसी ज़मीन से गड़ा हुआ धन खोज के इनको देगा। साथ ही इसने उनकी एक पुत्री उसके संग इसने बलात्कार की घटना भी कारित की, जिसके संबंध में इसके विरोध एक अभियोग था। और अगली खबर कानपुर से है, जहां शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षा मित्रों को प्रतीकात्मक चेक सौंपकर उनके योगदान की सराहना की। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों के हितों के लिए काम कर रही है और उन्हें मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने कहा कि ये बड़ी जीत है और हम उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी जीतेंगे। मंत्री कानपुर आए, क्या कुछ कहेंगे? आज शिक्षा मित्र सम्मान समारोह पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत उन शिक्षा मित्रों को जिन्हें कभी मात्र 3,500 रुपये महीना मिला करता था, योगी जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तो 2017 में सीधे 3,500 से 10,000 किया और अब 10,000 से उनका सीधा 18,000 हो गया है। यानी पहले किश्त में लगभग 3 गुना और उसके बाद 3 गुने का वृद्धि हुआ। तो ये हमारे उस सरकार का वो सोच कि अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति की चिंता करना और खासतौर से शिक्षक जो आने वाली पीढ़ी का निर्माता है, देश का निर्माता है, उसको चिंता करना, वो भूखा न रहे, वो संसाधन विहीन ना हो, इसीलिए उनको कैशलेस चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध कराई है। खबर आजमगढ़ से है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुए खतरनाक स्टंटबाजी के मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इन युवकों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सड़क जाम कर रॉन्ग साइड से गाड़ियां दौड़ाकर और सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट किया था, जिससे यातायात बाधित हुआ और राहगीरों की जान खतरे में पड़ी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और स्टंट में प्रयुक्त वाहनों को सीज कर दिया। पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक मार्ग पर इस तरह की स्टंटबाजी दंडनीय अपराध है। यह प्रकरण थाना मुबारकपुर का है। सोशल मीडिया के माध्यम से वहां पर टोल के पास एक थार गाड़ी और 2 स्कॉर्पियो काले रंग की, इनसे कुछ लड़के हैं जो रॉन्ग साइड से गाड़ियों को लेकर और उस पर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई है
प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर को इन वाहनों को आइडेंटिफाइड करने तथा इन पर जो लोग सवार थे उनको आइडेंटिफाइड करने के निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र ही इसमें इनको चिन्हित करके इनके विरुद्ध जो नियम है वो कार्रवाई की जाएगी। सर, यह प्रकरण थाना मुबारकपुर का है। सोशल मीडिया के मेरठ में आयोजित डेयरी कॉन्क्लेव स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च अधिकारियों और दिग्गज डेयरी कंपनियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि मुकेश कुमार मेश्राम, अपर मुख्य सचिव ने स्वदेशी गौवंश के महत्व और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में प्रदेश की दुग्ध नीति 2022, नंद बाबा दुग्ध मिशन और अन्य योजनाओं का विस्तार से प्रचार प्रसार किया गया। निजी और सहकारी डेयरी कंपनियों के स्टॉल्स भी लगाए गए। 1000 से अधिक किसानों और गौपालकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और अगली खबर कानपुर से, जहां पीएसआईटी कॉलेज में छात्र विरोध प्रदर्शन का मामला सामने आया है। कॉलेज प्रशासन ने एक नया नियम लागू किया था, जिसके तहत छात्रों ने 20,000 की सिक्योरिटी राशि जमा करने की मांग की गई थी। शर्त यह थी कि यदि छात्र की उपस्थिति 90% से कम रहती है तो ये राशि जब्त कर ली जाएगी। इस नियम के खिलाफ छात्रों ने कॉलेज कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कॉलेज प्रशासन ने इस नियम को वापस लेने का फैसला लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार भविष्य में सभी पक्षों से चर्चा करने के बाद ही कोई नया निर्णय लिया जाएगा। आईटी कॉलेज में देर रात छात्रों ने हंगामा किया, क्या मामला था उनका, क्या मांग थी और क्या स्टेटस है? ये कल देर रात पीएसआईटी थाना क्षेत्र सचेडी में स्टूडेंट्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पे प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा 20,000 रुपये फीस की बढ़ोतरी की गई है और ये बताया गया कि ये रिफंडेबल अमाउंट है यदि 90% अटेंडेंस पूरी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में ये अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा। इसको लेकर के छात्रों में आक्रोश था। आज मौके पर पुलिस जाती है, बातचीत करती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी बातचीत होती है और इसका समाधान निकाला जाता है। अभी फिलहाल ये स्कीम को रोल बैक कर लिया गया है प्रशासन द्वारा। अंतिम जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सभी स्टेक होल्डर्स जो थे उनसे बातचीत करके जो भी अग्रिम निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, पीएसआईटी कॉलेज में और अगली खबर कानपुर से, जहां फजलगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ऑनलाइन आईपीएल सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने 1 लाख रुपए नगद और 15 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। इसके अलावा सट्टा कारोबार में शामिल 5 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी मोबाइल ऐप के जरिए आईपीएल मैचों पर अवैध सट्टा चला रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा और इस पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। वही एडीसीपी सेंट्रल डॉक्टर अर्चना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले का खुलासा किया। 4 और 5 की रात में करीब 2100 बजे सूचना प्राप्त हुई थी फजलगंज थाने में कि ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम किया जा रहा है। पुलिस ने दबिश दी तो दादा नगर ढाल से कंटेनर यार्ड वाले रास्ते पे ब्लैक कलर की एक स्कॉर्पियो मिली, जिसमें 5 लोग उसके अंदर मिले जो ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम कर रहे थे। इनको अरेस्ट करके इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। 64/2026, 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम और 112(2) BNS में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें सौरभ गुप्ता, अभिषेक मित्तल, अनन्य वत्स, शुभम विजय, ये 4 मेरठ के रहने वाले हैं और अभिषेक जैन ये कानपुर का निवासी है और ये लोग ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम करते थे। इनके पास से फिरोजाबाद में चर्चित प्रकरण के बाद निवर्तमान जिलाधिकारी रमेश रंजन का स्थानांतरण लखनऊ कर दिया गया है। वहीं टुंडला तहसीलदार राखी शर्मा को भी लखनऊ कार्यालय से संबंध किया गया है। आज उनके स्थान पर महाराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कोषागार में चार्ज ग्रहण किया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य सहित अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। यह बदलाव प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और अधिकारियों का कहना है कि जिले में प्रशासनिक कार्यों में और अधिक सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके साथ ही साथ जो जन सुनवाई, जनता दर्शन, जन सुनवाई, ये भी हम लोगों की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है।
जो डेवलपमेंट के सेक्टर्स हैं उसमें चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट हो, जिसमें कि साथ हमारा जो एजुकेशन और हेल्थ ICDS इन सभी डिपार्टमेंट हमारे सेंटर में रहेंगे। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी हमारे डेवलपमेंट है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी समयबद्धता के साथ उन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ खबर अमेठी से है, जहां रामगंज थाना क्षेत्र के संसारीपुर गांव में एक युवक ने चौकी रामगंज के 2 पुलिस कर्मियों पर मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित विकास वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। युवक के अनुसार 30 अप्रैल को उसे बिना किसी कारण के पकड़कर पुलिस कर्मियों ने लात घूंसों से पिटाई की और गला दबाकर वाहन में डाल दिया। पुलिस चौकी में भी लाठी डंडों और बेल्ट से उसकी पिटाई की गई। पीड़ित ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? विकास वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा संसारीपुर, थाना रामगंज, जनपद अमेठी। क्या मामला है? आज आप एसपी साहब गौरीगंज को एप्लीकेशन देने आए हैं, पूरा मामला बता सकते हैं हमको, क्या मामला है? जी सर, बता सकते हैं। मामला ये है कि हम बारात से लौटे थे, अगले शादी में गए निमंत्रण लिखाने के लिए। वहाँ कोई विवाद हो गया था, 112 नंबर वहाँ पहले से ही मौजूद थी। और हमारे पहुँचने के बाद चौकी की गाड़ी है और हमको सीधा आगे पकड़ रही है। हम उनसे बोला कि सर क्या बात है क्या नहीं, तो कुछ नहीं बोले, मार पीट के हमको गाड़ी में बैठाया जबरन। कौन बैठाया? प्रवीण कुमार सिंह और उसके बाद बलेंद्र यादव, 2 सिपाही हैं रामगंज चौकी के। आगे उसके बाद हमको गाड़ी में बैठाया, चौकी पे लाया, बुरी तरह से मारा है। खबर अमेठी से है, जहां कोतवाली क्षेत्र दादरा हिंगलाज रोड पर तेज रफ्तार बाइक ने पैदल जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार और राहगीरों दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिर खाना पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल बाइक सवार राहुल और पैदल चल रहे युवक तीर्थ की हालत गंभीर है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। दरभंगा में प्रशासन की सख्ती एक बार फिर सामने आई है, जब सदर क्षेत्र में बेला दुर्गा मंदिर से दिल्ली मोड़ तक अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। एसडीएम विकास कुमार की अगुवाई में चली इस कार्रवाई में कई अस्थायी और स्थायी निर्माणों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण और रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। नोटिस के बावजूद अतिक्रमण हटाने में विफल रहने वालों के खिलाफ ये सख्त कदम उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान को जारी रखा जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये जगह कहां से कहां तक रहेगा सर? ये आपका बेला दुर्गा मंदिर से स्टार्ट करिए, फिर आपका रेलवे क्रॉसिंग पार करिए, क्योंकि आरओबी बनना है, और उस साइड दिल्ली मोड़ तक चले जाइए। आरओबी का भी काम स्टार्ट होना है, आरी वॉल बनना है। उसके लिए क्या है, हमें ब्रॉड रोड चाहिए, तभी जाके आरी वॉल का काम स्टार्ट हो पाएगा। और नाला बनना है, ड्रेन बनना है दोनों रोड के एंड पे। तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ भी हमारा सरकारी रोड एंड होता है, वहीं पे एट द एंड ऑफ द रोड पे ड्रेन बने। जो आपत्ति होता है लोगों का, वहाँ पर कैसे संभालते हैं आप लोग? फिर पहले ही आज से 3-4 महीने पहले अंचल के द्वारा नापी करके, नोटिस करके, प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 में उनको नोटिस करके उनकी जो भी आपत्ति थी उनको लेके सुन के फाइनल ऑर्डर पारित है। और जो अतिक्रमणवादी हैं उनको चिन्हित करके उनको बताया जा चुका है कि आपका इतना अतिक्रमण है, आप खुद हटा लें। तो इसमें प्रावधान है कि अगर सरकार तोड़ता है अतिक्रमण को तो पैसा भी मतलब प्रोविजन है फाइन करने का, वो डिपेंड करता है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिले में आबकारी विभाग द्वारा शराब दुकानों की जांच जारी है। टीम ने चंदेरिया क्षेत्र में शराब दुकान पर छापा मारा, लेकिन दुकान मालिक और उसके समर्थकों ने कार्रवाई में हस्तक्षेप किया। इसके बाद भाजपा पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और विरोध किया। कार्रवाई के दौरान एक नेता के फोन कॉल के बाद अधिकारी कार्रवाई को धीमा करने लगे। इस पर जिला आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जबकि जांच में कई कमियां पाई गई थी। बता दें कि इस विवाद ने शराब व्यवसाय में सत्ताधारी दल के नेताओं की संलिप्तता पर सवाल उठाए हैं। जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर चंदेरिया क्षेत्र में एक दुकान पर कार्रवाई की गई, जिसमें निम्बाड़ा और कपासन की टीम द्वारा छापेमारी कार्रवाई की, जिसमें वहाँ के स्टॉक चेक किया गया। वहाँ की शिकायत मिली थी कि आबकारी विभाग में कि वहाँ नकली शराब बेची जा रही है,
ये और उसके अलावा अनियमितता है, रेट से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, जो रेट उसमें शराब में लिखी होती है उससे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। ऐसी कई शिकायतें थी जिस पर जिला आबकारी अधिकारी ने एक टीम का गठन किया था। उस टीम द्वारा शाम को 7:45 बजे के लगभग चंदेरिया स्थित शराब की दुकान पर जब टीम पहुंची तो वहां के जो ठेकेदार था, दुकान मालिक था, उन्होंने उस चीज का विरोध किया। उनसे जब आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बिल मांगे कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा, हम स्टॉक चेक करना चाहते हैं, इसका बिल हमें उपलब्ध कराया जाए, तो उसने बिल देने से इनकार किया और वहां पर माहौल कहा सुनी हो गई। आबकारी विभाग के अधिकारियों के और इनके बीच में काफी विरोध हुआ और विरोध के बाद वहां भीड़ जमा हो गई। भीड़ जमा होने के बाद एक बार तो ऐसी स्थिति बनी कि चंदेरिया थाना पुलिस को भी बुलाने की बात हुई। लेकिन जब एक किसी रसूखदार का जब फोन आया, नंद किशोर जी जो वो टीम के इंचार्ज थे, उनके पास एक कॉल आता है और कॉल आने के बाद जो गहमागहमी जो अधिकारियों के बीचेदार है, उसने कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को भी बुलाया। उसके बावजूद वहां उन भाजपा कार्यकर्ताओं और जो आबकारी की टीम है उनके बीच में भी विवाद हुआ और उस समय वो जो अधिकारी है वो अधिकारी ये कहते रहे कि आप क्या सत्ताधारी पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं, तो क्या हम इससे दब जाएंगे। आप कारण मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने मीटिंग का बहाना लिया, जबकि होना ये चाहिए था कि मीडिया को पूरी जानकारी देते कि वाकई आखिर कार्रवाई क्या हुई है। और वहाँ जो दुकानदार था, वो दुकानदार जो वीडियो है हमारे पास में जहाँ उपलब्ध है, मैं खुद मौके पे था, वहाँ वो दुकानदार इतना परेशान हो चुका था कि वो ये कहने लगा कि आबकारी अधिकारी के साथ फोन पे बात हुई तो उन्होंने क्या कहा कि साहब मेरी ये दुकान बंद कर दो, मैं नहीं चला सकता क्योंकि पर डे मैं 95,000 की सेल नहीं कर सकता, और अगर इस तरीके से मुझे परेशान किया जाता है तो मैंने जो 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब इस तरीके से तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी अगर इस तरीके से अगर मुझे परेशान किया गया तो अब यह आबकारी विभाग क्या दबाव में आकर उस दुकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की या क्या है मामला, देखते हैं आने वाले समय में क्या अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं उस दुकान पर या वो वैसे ही निकल जाएगा। मैं श्याम वैष्णव, सुदर्शन न्यूज के लिए चित्तौड़गढ़ जिला आबकारी। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाने के कलिंजी क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि अवैध धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम के दौरान गौ रक्षकों पर जोरदार हथियारों से हमला किया गया। इसके बाद सकल हिंदू समाज ने तहसील केंद्रों पर प्रदर्शन किया और बांसवाड़ा जिला मुख्यालय में रैली निकालकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अवैध चर्चों की जांच और धर्मांतरण में लिप्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।